सचिन सर, मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी लेना था। तो लिथियम आयन की, तो कौन से कंपनी के लिए या और कौन सी क्वालिटी रहे, उसमें क्या चीज़ देखा जाए। अच्छा हुआ शिवम जी, आज आप आ गए हमारे पास और आप लिथियम आयन बैटरी लेना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की। तो आज हम आपने बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन किया है, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हों उनको भी ये चीज़ की डाउट रहती है कि कौन सी बैटरी हम बनाना चाह रहे हैं या फिर लगवाना चाह रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर में, तो कौन सी बैटरी अच्छी रहती है। तो आज हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं कि जो लिथियम आयन बैटरी है उसमें कई वैरायटी भी आ रही है मार्केट में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न भी रहती है कि कौन सी बैटरी हम यूज़ करें। तो आज मैं आपको पूरी तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे हल कर दूंगा, और सभी चीज़ों का डीपली मैं जवाब दूंगा, और अच्छी बैटरी ही आपको सजेशन दूंगा कि आप यूज़ करें। जो भी अच्छी बैटरी होती है वो 5 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही चलनी चाहिए। अगर आपने कई क्वालिटी आती हैं, नॉर्मल क्वालिटी भी आती है और सबसे नॉर्मल भी आती है, अगर आपने उसमें से कोई यूज़ कर लिया तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ही वो बैटरी ख़राब हो जाती है। तो आप जब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्ट और करके अच्छी बैटरी लें। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बैटरी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कम रेट में मिल जा रही है, 12,000, 15,000 या फिर 16,000 रुपये में। तो ऐसी कोई बैटरी नहीं आ रही है। बैटरी तब ऐसी कंडीशन में आपको मिल सकती है या तो उन्होंने सेकेंड हैंड सेल यूज़ किए होंगे, या फिर वो कंपनी कुछ दिन बाद गायब हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम जो है आप लगाने जा रहे हैं, तो एक बार सजेशन जरूर लें। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं और सीखते हैं कि हमारे पास जो है कितनी तरीके की बैटरियाँ होती हैं, और इलेक्ट्रिक स्कूटर में कौन सी आप सबसे बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हाँ तो शिवम जी, मैंने कई सारी बैटरियाँ मंगा ली हैं जो कि आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फॉस्फेट बैटरी मिल जाएगी, ठीक है। ये लिथियम आयन बैटरी मिल जाएगी। अब लिथियम आयन बैटरी कई प्रकार की हो सकती हैं, वो छोटे पैक में भी हो सकती है जैसा कि ये, ठीक है। और ये थोड़ा सा बड़ा पैक होगा, इसमें एच कैपेसिटी ज़्यादा होती है जैसे कि ये। और फिर उसके बाद कुछ ये देखने को मिलता है, ये भी एक लिथियम आयन भी सेल होता है और एक इसमें फॉस्फेट भी आता है। तो दोनों तरीके के इसमें सेल आते हैं। और दूसरा सेल ये जो कि इस समय 30 का आ रहा है, और 40 का भी सेल आ रहा है, मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो ये भी परचेज कर सकते हैं, ये भी लिथियम आयन ही सेल है। और एक ये कैपेसिटर सेल होते हैं, ये भी एक लिथियम आयन सेल की तरीके होते हैं, ये कैपेसिटर सेल होते हैं, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इनमें से सबसे बढ़िया सेल कौन सा होता है। बहुत सारे लोग फॉस्फेट सेल को बहुत ही अच्छा मानते हैं, जो कि फॉस्फेट सेल सोलर ग्रेड इन्वर्टर इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जो कि अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मशीन चलानी है तो आप सोलर ग्रेड के सेल ले सकते हैं। इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि ये जो जंग लगा पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये लीकेज हो चुका है सेल, और सेल लीकेज होने के बाद ये ख़राब हो जाता है। तो आप अगर ईवी सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं सोलर, या फिर किसी और सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं, तो ये सक्सेस नहीं है। आप इलेक्ट्रिक स्कूटर में इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ठीक है शिवम जी। उसके बाद जी यहाँ सर। पर यहाँ पर ये हमारे पास लिथियम आयन बैटरी है। ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये सस्ती होती है, लेकिन इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 साल तक की होती है। और ये दोनों ही जो लिथियम आयन सेल हैं, बस कैपेसिटी का अलग अलग फ़र्क होता है। ये 18650 के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 1500 mAh, 2000, 1900 mAh, ये ऐसे सेल आते हैं। आपको मार्केट में कई तरीके के सेल मिल जाएंगे, लेकिन इनमें दिक्कत ये आती है कि अगर मान लीजिए इसमें से कोई एक सेल खराब हो जाता है किसी कारणवश, तो आपको पूरी सीरीज तोड़ करके फिर से बनाना पड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। तो सबसे जो सही बैटरी होगी वो मैं आपको आज सजेस्ट करूंगा कि आप वो यूज़ करें एक बार, और उसका लाइफ साइकिल भी ज़्यादा है, उसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है, और वो काफ़ी अच्छी बैटरी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम भी आती है ना, तो आप इजीली घर पे चेंज कर पाएंगे। तो ऐसी बैटरी ज़रूर लें। उसके बाद ये लिथियम आयन का एक बहुत ही बड़ा पैक होता है, ये भी आप देख पा रहे होंगे। अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तब ये वाला सेल तैयार होता है। कुछ इस तरीके की इसकी कैपेसिटी होती है। तो ये 5 एच का एक सेल होता है, और ये 18650 है लिथियम आयन का बड़ा वर्जन, जो कि आप देख पा रहे होंगे।
ये भी काफ़ी पावरफुल सेल होता है और ये काफ़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, बहुत सारी, जैसे एमटेक, आई पावर, या ऐसी बड़ी कंपनियां भी इसको यूज़ करती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा सेल है। और मैं दूसरी बात करूँ, यहाँ पर हीरो इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ी ब्रांड है, तो उसमें ये वाले सेल यूज़ करते हैं, वो लिथियम आयन सेल होते हैं और इनकी लाइफ साइकिल बहुत होती है। ये 5 साल तक का बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन जब ये ख़राब होते हैं तो कुछ इस तरीके आप देख पा रहे होंगे, ये सेल फूल चुके हैं, दोनों आपस में चिपक नहीं रहे। ये फूला हुआ सेल है, इसका मतलब है कि ये सेल ख़राब हो जाता है, इसकी एच कैपेसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये फूल जाने के कारण एच कम निकालने लगता है। तो ये भी सेल अच्छा है, आप बना सकते हैं। अगर आपके पास स्पॉट वेल्डिंग मशीन हो या फिर आपके पास निकेल स्टिप हो तो आप ये भी बना सकते हैं। ये सब चीज़ों में, ये जितने भी मैंने आपको सेल दिखाए शिवम जी, आप इनमें सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे, जैसे निकेल स्टिप, वेल्डिंग मशीन, और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगती हैं। इसके होल्डर्स लगते हैं, अगर आप होल्डर नहीं लगाएंगे तो ये आपस में ऐसे रगड़ खा के शॉर्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। फिर तो सर खतरा हो जाएगा। फिर हाँ, ब्लास्ट होने का खतरा हो सकता है। अब मेरे बात आती है, ये थोड़ा महंगा सेल होता है, ये 30 एच, 40 एच और 25 एच के सेल होते हैं, ये काफ़ी महंगे सेल आते हैं। लेकिन आप इस सेल को एक बार अपनी गाड़ी में लगा करके यूज़ कर देंगे तो ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते। और इनको यूज़ करने के लिए छोटे छोटे क्लैंप आते हैं और नट बोल्ट वाला सिस्टम आता है, जिससे कि आप ये टाइट कर सकते हैं ईजिली अपने घर तो पे। सर नट बोल्ट होता है, इसमें शॉर्ट सर्किट का कोई सीन? नहीं, जब आप सीरीज बनाएंगे तो आपकी एक सीरीज यहाँ पे हो जाएगी और दूसरी सीरीज इस साइड हो जाएगी, जिससे कि आपका जो नीचे वाला पोर्शन है वो आराम से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, मतलब कि सर, मतलब कि इसमें खतरा ही नहीं है? इसमें कोई खतरा नहीं है। जो इसका होल्डर आता है वो पूरा सेफ होता है, जिससे भी आप अगर परचेज करते हैं माल तो आप वहाँ से होल्डर परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत सारी नोएडा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि आपको सेल भी प्रोवाइड कर देती हैं और बहुत ही कम खर्चे में आप सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं उनसे होलसेल रेट में। तो कुछ कंपनियों के नाम भी हम शायद नीचे अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको सेल होल्डर मिल जाएगा और कुछ इस तरीके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक 40 एच का एक सेल है। जब आप खूब ढेर सारे सेल इसमें के लगाएंगे तब ये एक 40 एच का सेल तैयार हो जाएगा। और 30 एच का भी सेल आता है इसमें, 25 एच का भी, 19 एच का भी। तो जिस हिसाब से सेल मंगाते हैं आप उस हिसाब से ये 40 एच का एक सेल है। और 40 एच मतलब कि आपको 13 बैटरी इस तरीके की ऐड करनी है इसमें और 48 वोल्ट 40 एच की बैटरी तैयार हो जाएगी। तो ये काफ़ी महंगी आती है, इसके काफ़ी ज़्यादा रेट होते हैं इन सब बैटरियों के मुकाबले। लेकिन आप इस बैटरी को यूज़ करके देखिए एक बार, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ तो शिवम जी, अब आपको कोई दिक्कत या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है? इसकी लाइफ साइकिल तो वैसे ये 5 साल तक का चलती है, लेकिन अगर हम लोग 4 साल का अनुमान लेकर के चले तो ये 3000 लाइफ साइकिल इनकी होती है। अच्छा, चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी? हाँ मतलब जी। कि एक बार चार्ज किया फिर उसके बाद चलाया तो मतलब टोटल? इसमें ऐसा होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में, जब आप एक बार फुल चार्ज करते हैं और एक बार फुल डिस्चार्ज कर देते हैं इस सेल को, तो उसकी एक लाइफ साइकिल काउंट हो जाती है। जैसे कि आपने एप्पल के फ़ोन में देखा होगा कि कुछ कैपेसिटी कम हो जाती है कुछ टाइम बाद, वैसे ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी होता है कि जब आप 600-700 बार चार्ज डिस्चार्ज कर लेते हैं तो कुछ एवरेज की कमती आती है। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर ऐसे ही कमती आ जाती है, लेकिन उससे बैटरी ख़राब नहीं होती है, वो खाली आपकी लाइफ साइकिल कम होती है। लेकिन अगर आपने कभी कभी बीच में 6 महीने पे बैलेंसिंग कर ली या फिर किसी दुकान से बैलेंसिंग करा ली, बहुत सारे लोग बैलेंसिंग नहीं कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि जल्दी जल्दी एवरेज डाउन होने लगता है। अगर वो प्रॉपर बैलेंसिंग कराता रहेगा तो उसमें क्या होगा कि आपकी लाइफ साइकिल बढ़ जाती है। तो और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सर मतलब सर कितनी लाइफ साइकिल बढ़ सकती है उसमें अगर बैलेंसिंग कराते हैं तो? अगर प्रॉपर टाइम से बैलेंसिंग कराते हैं तो 5 साल तो आपके कंफर्म हैं, वो तो है ही हैं, लेकिन आपके मान लीजिए 1 साल और एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं कि अगर आपने बैलेंसिंग कराते रहे। अब आपको मैं बता दूं कि बैलेंसिंग कराने के लिए क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 सेल लगेंगे, आपको 48 वोल्ट बनाने में 13 सेल लगते हैं कुछ इस तरीके के।
तो जो जो 13 सेल होते हैं वो कभी डीप में भी जा सकता है। मान लीजिए जो 10वां सेल है वो डीप में जाता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आप जा करके कमेंट बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं कि बैलेंसिंग से क्या होता है। तो शिवम जी आप जा करके मेरे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है सर, मैं देख लूँगा। ओके, और कोई सवाल? हाँ सर, और सर इसमें सर ये सर क्वांटिटी सर आपने बता ही दिया। हाँ, इसमें 14 सेल लगेंगे आपको 48 वोल्ट बनाने में, और 16 सेल लगेंगे 60 वोल्ट बनाने में। ठीक है सर, और कोई जानकारी तो नहीं चाहिए अभी तक के लिए। वैसे तो हमारे हिसाब से ये बेस्ट सेल है, आप इसी को यूज़ करिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।